श्रोताओं सादर नमस्कार। जय माँ कालिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए पूजा अर्चना और उनकी उपासना की जाती है। हर महीने में दो चतुर्थियाँ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी माना जाता है। हर माह में आने वाली चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस पर यह 21 मार्च सोमवार को पड़ रही है। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय देव माना गया है। यही वजह है कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होती है। वो विघ्न हरता है। व्रत करने और सच्चे मन से भगवान की आराधना करने से भक्तों की सभी बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना से यश, धन, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। इस व्रत में पूरा दिन उपवास रखने के बाद चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोला जाता है। माँ पार्वती जी ने एक बार लंबोदर जी से पूछा कि फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, इसे किस नाम से बुलाया जाता है। गणेश जी ने कहा, फागुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी लें। एक कथा के अनुसार कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में युवनाशव नाम के एक राजा थे। वो बहुत उदार, धर्मात्मा, देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो वेदों के ज्ञाता, धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सब के सब धनी थे, लेकिन आपस में एक दूसरे से वैम रखते थे, जिस वजह से अलग अलग रहते थे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते। धीरे धीरे वो दुर्बल और वृद्ध हो गए। वो अपनी पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होते और बहुत रोते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी जी का रखकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। उन्होंने कहा, बहू रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। ये सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, ससुर जी, मुझे घर के कामों से छुट्टी नहीं मिल रही, मेरे पास फिजूल के कामों का टाइम नहीं है। आप हमेशा कुछ ना कुछ कार्य बताते रहते हो। आज गणेश जी का व्रत करने को कह रहे हो। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती, ना ही तुम्हारे गणेश जी को। यहाँ से जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर 6 बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया। अनादर कर उनको घर से निकाल दिया। अंत में छोटी बहू के घर गए। उन्होंने कहा, अब मैं कहाँ जाऊँ, सभी बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। तेरे पास तो व्रत का सामान इकट्ठा करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा। मैं तो खुद ही बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी, दुख दूर होंगे। अपने ससुर जी की बात सुनकर बहू बोली, आप इतना परेशान ना होइए, आप अपनी इच्छा अनुसार व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी व्रत को करूंगी, हमारे सभी दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई और अपने ससुर जी के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य सब अलग अलग सामग्री ससुर जी के रख करके ससुर जी के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर्श ने ससुर जी को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण दोनों ने कुछ थोड़ा थोड़ा खाया और वो खुद भूखी रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर जी को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उनके दोनों पैर गंदे हो गए। ससुर जी के पैर धुलवाकर बहू ने उनके शरीर को पोंछा। दुखी होने लगी कि मुझे भागिन के कारण आपकी ऐसी हालत हो गई। हे ससुर जी, रात में अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई उपाय बताइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उनका जागरण हो गया। जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है, उसके घर में हीरे मोती मनियाँ बिखरी हुई हैं। घर चारों तरफ से चमक रहा है। ससुर जी के उल्टी दस्त भी बंद हो गए। हैरान होकर वो अपने ससुर जी से पूछती है, क्या हुआ, धन किसका है, इतने हीरे मनी मूंगा आदि हमारे घर कैसे है, हमें कोई ना कोई चोरी में ना फंसा दे।
बहू की बात सुन ससुर ने कहा, कल्याणी ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने इस व्रत के करने पर तुम्हें इतना धन दिया है। बहू कहने लगी, ससुर जी आपकी कृपा वश ही गणेश जी प्रसन्न हुए, मेरी गरीबी दूर हुई, मुझे इतनी धन संपत्ति मिली। आप धन्य हैं, आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर बाकी बहुओं को बहुत गुस्सा आया और वो अपने ससुर जी को कोसने लगी। भाइयों की आपसी कलह को देख विष्णु शर्मा जी डर गए और डर के मारे बोले, मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल मैंने इस व्रत को गणेश जी को खुश करने के लिए कहा था। यह कुबेर जैसी संपत्ति उन्होंने ही हमें दी है। बहुओं को मैंने पहले कहा था व्रत रखने को, इन सब ने मुझे भगा दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर सामग्री इकट्ठी करी, व्रत किया और रात भर जागरण किया। गणेश जी कहते हैं, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए, सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान हुआ। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फागुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से वो सब भी धनवान हो गए। जो भी कोई इस व्रत को करता है धन धान्य से पूर्ण होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा पाने वाले को राज्य मिलता है। राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी कष्ट दूर होकर अंत में सुख मिलेगा। कृष्ण जी से कथा सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता मेरे और इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों की विपदाओं को दूर कीजिए। बोलो गणपति बप्पा की जय हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कथा को जो जो सुन रहे हैं, मेरे साथ साथ गणेश जी उन पर भी कृपा करें।